लॉजिस्टिक सपोर्ट के इंसदाद और दहशतगर्दी व जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। हमलों को मजबूत करने के लिए ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। दहशतगर्दों का असल निशाना अवाम का इत्तेहाद। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमारी सियासत है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से फौज और अवाम में दरार डालने की मजमूम कोशिश की जा रही है। फौज और अवाम एक हैं, दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई, ना आइंदा होगी। वज़ीर आज़म इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक और गैर संजीदा तर्ज अमल करार दिया। कहा, हिज़्ब इख्तलाफ की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। हिज़्ब इख्तलाफ की जिम्मेदारियां कौम के मुक़द्दस अमानत हैं। दिसंबर 2014 में सानिया APS के बाद नवाज शरीफ ने कौम को मुत्तहिद किया। पूरी कौम ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका। 2 दहाइयों में दहशतगर्दी की जंग से मईशत को $150 अरब से जायद का नुकसान हुआ। 2018 में कायम नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात को ज़ाया किया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोका। पूरी कौम आज इसी पॉलिसी का खमियाजा भुगत रही है। दहशतगर्दी को फिर से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सबको आहनी अज़्म का इयादा करना होगा। वज़ीर आज़म का अफ़वाज पाकिस्तान, आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। मुल्की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यक ज़ुबान होकर, अपनी सियासी और ज़ाती मुफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। पायदार इस्तेहकाम के लिए ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। हमें बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम गवर्नेंस की खामियों को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? उलमा खवारिज की तरफ से इस्लाम की मसख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। हमारे सूबे में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, हमने बारहा वफाक से ये मामला उठाया। हमें आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। जम होने वाले कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। फ़ौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल होगा। इजलास में सलामती की मौजूदा सूरत हाल और दहशतगर्दी की हालिया लहर पर तफसीली गौर। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत। अलामी के मुताबिक कमेटी का दहशतगर्दी के तमाम शक्लों को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दहशतगर्द नेटवर्क्स का खात्मा किया जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट की इंसदाद और गठजोड़ को ख़त्म किया जाएगा। प्रोपेगेंडा पैरोकारों की भर्ती। मरबूत हमलों के लिए दहशतगर्दों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की। मुतासरा खानदानों से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इजलास के अख्ताम पर दुआ करवाई। इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में फोर्सेज की बहादुरी और पेशेवराना महारत को सराहा। PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। PTI मुझसे मशवरा करती तो उन्हें शिरकत का मशवरा देता। मौलाना फजल रहमान की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में गुफ्तगू। कहा, रियासत को किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा बनने का नुकसान पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। 9/11 के बाद अमरीकी जंग में इत्तहादी बनने का फैसला गलत था। उस्ताद को शहीद कहूँगा लेकिन मारने वाले को मुजाहिद नहीं कह सकता। सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए इस इशू पर इकट्ठा होना होगा। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है और दहशतगर्दी का कोई मजहब और फिरका नहीं। सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देने वाले हमारे माथे का झूमर हैं। कौमी सलामती कमेटी का अलामिया बेमानी और रिवायती लफाजी से ज्यादा कुछ नहीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मजीद APC हो जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हों। हमारी क़यादत को भी शामिल करना होगा।
हम समझते हैं अगर पीटीआई वाले शामिल होते तो कोई ऐसा नुक्ता जरूर डाल दिया जाता जो हमें कबूल न होता। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास, ऑपोजिशन अलायंस का बाइकॉट, पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाने का मुतालबा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में महमूद खान अशरफजई ने कहा कि पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक दर्द से गुजर रहा है। पार्लिमानी लीडर्स की बजाय पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जाए। उमर अयूब का बानी से मुलाकात न कराने का गिला, कहा हमें कोर्ट ऑर्डर के साथ भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत के तौर पर इजलास में शरीक हुए, वो पीटीआई की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। साहिबजादा हामिद रजा बोले कि खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के इलाकों में इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर है। फैसला हुआ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सलामती के मसले को ज़ाती अना का मसला ना बनाया जाए। इस वक्त मुल्क की खुद मुख्तारी का मसला है। बानी पीटीआई इस वक्त एक बड़े लीडर हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ऑपरेशन की बजाय मुज़ाकरात पर गौर करना चाहिए। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ का 50 मिनट तक खिताब, शुरका को दहशतगर्दी की हालिया लहर, सिक्योरिटी इकदामात पर एतमाद में लिया। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की शुरका को हालिया दहशतगर्दी के मुहर्रकात और सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग, सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों और जवाबी कार्रवाइयों से भी आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि दहशतगर्दी के वाक़यात में फितना अल खवारिज मुलविस हैं। फितना अल खवारिज को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। रॉ और दीगर मुल्क दुश्मन एजेंसियां खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। दहशतगर्दी में गैर मुल्की साख्त का असलहा इस्तेमाल हो रहा है। अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की मुतादिद बार शवाहिद दिए गए हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़या भी अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। बन्नू कैंट पर हमले में कई अफगान शहरी मुलविस थे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास, नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने शिरकत न की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बैरून मुल्क होने के बायस शरीक न हो सके। तहरीक इंसाफ के अरकान के अलावा महमूद खान अशरफजई, अख्तर मैंगल, साहिबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास भी अपोजिशन इत्तेहाद के बाइकॉट के बायस शरीक नहीं हुए। जनरल बाजवा और फैज हमीद कहते थे कि तालिबान को लाया गया तो फायदा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर जनरल बाजवा से तहकीकात होनी चाहिए। सलामती कमेटी में इस बात का जिक्र भी हुआ। PTI के माजी में किए गए फैसलों को भुगत रहे हैं। मुल्क और कौम की खातिर PTI को फैसले करने चाहिए। बानी PTI से पहले भी मुलाकातें होती रहीं, उनका क्या नतीजा निकला? बानी PTI अपनी ज़ात से बढ़कर कुछ नहीं सोचते। PTI के फैसलों में बानी की झलक नज़र नहीं आती। और नवाज शरीफ की पिछले 25 दिनों से तबीयत नासाज। नवाज शरीफ सेहत की खराबी के बायस इजलास में शामिल नहीं हुए। KP हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम करने की बजाय तालिबान का सहारा ले रही है। अली अमीन गंडापुर के इजलास में शरीक होने का बानी PTI को इल्म नहीं। सेनेटर अली जफर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा अली अमीन गंडापुर ने एक सूबे के एग्जीक्यूटिव के तौर पर इजलास में शिरकत की। बानी PTI की शिरकत के बगैर इजलास का कोई फ़ायदा नहीं था। अब बानी PTI के बगैर शरीक होते भी तो कोई फ़ायदा ना होता। बानी PTI से मुलाकात न होने पर फैसला क्या शिरकत नहीं करेंगे? बानी इजलास में शिरकत करते तो कौमी मफाद को सियासत पर मुकद्दम रखते और हुकूमत को मालूम करना पड़ेगा कि दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है। सिर्फ ऑपरेशन के जरिए मामलात को ठीक नहीं किया जा सकता। चाहते हैं सियासत को साइड पर रखकर मुल्क का सोचा जाए। मुशावरत हुई थी, कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। पार्लिमानी कमेटी के फैसले को सियासी कमेटी ने मुस्तरद कर दिया। रऊफ हसन की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू, कहा पार्लिमानी कमेटी में अक्सरियत ने फैसला किया कि हमें कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाना चाहिए। इजलास में शिरकत को बानी की मुलाकात से मशरूत किया था। स्पीकर को आगाह किया गया था कि बानी से मुलाकात की सूरत में इजलास में शिरकत करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम रियासत के साथ खड़े हैं। रियासत दहशतगर्दी की बजाय PTI को ख़त्म करने पर लगी है और समझता हूँ कि सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग होना चाहिए। हुकूमत संजीदा होती तो आज बानी बाहर होते और इजलास में शिरकत करते। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारी मुलाकात और लीडरशिप की मुलाकात अलग बात है। आज बानी PTI मुझ समेत 6 वकला की मुलाकात हुई। बानी PTI ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की शदीद मज़म्मत की। बानी PTI ने कहा कि दहशतगर्दी को एक आवाज़ होकर दबाने की ज़रूरत है। बानी PTI ने मीटिंग में शिरकत न करने की तायीद की।